हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल दिए हुए उनकी ये बताना है कि ये वैल्यू जीरो है या नहीं। पी एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 3x + 1 x इज इक्वल्स टू -1/3। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा ये पोलिनोमियल जीरो है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। Px is equals to 3x plus 1, then P minus 1/3 should be 0। अब करते हैं, देखो P की -1/3 की वैल्यू पुट करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पोलिनोमियल ये वैल्यू जीरो हो गई ना, तो ये क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 4/5। अब p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। तो क्या लिखेंगे, p 4/5 नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब थर्ड करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x² -1, और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1 और -1 पे निकालनी है। 1 पे निकालेंगे, p 1 इज इक्वल्स टू x² -1, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, और p -1, x² की जगह पे -1 का स्क्वायर -1, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, -1 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या लिखेंगे, p 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, px क्या हमारे पास, इज इक्वल्स टू x + 1 x - 2, और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, -1 और 2। p -1 पे निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस प्लस 1 -1 - 2, ये हो गया 0, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास -3। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो 0। अब p 2 इज इक्वल्स टू 2 + 1 2 - 2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0, और ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो p हमारे पास -1 और 2 इज इक्वल्स टू 0। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, px क्या दिया हुआ है, x²
और x इज इक्वल्स टू 0। तो p को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो p 0 इज इक्वल्स टू 0। अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, एल एक्स प्लस एम, और एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास माइनस एम बाई 1। तो पी एक्स जो है इस पी एम 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एल, ये भी एल है हमारे पास, 1 नहीं सॉरी एल माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। तो पी माइनस एम बाई एल क्या आ गया हमारे पास 0। 7 पार्ट क्या है हमारे पास अब, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 1, और x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास माइनस 1/√3, 2/√3। तो p पहले 1/√3 निकालते हैं, √3 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 इंटू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब p 2√3 रख के देख लेते हैं, 3 इंटू 2√3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 इंटू 4/3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या लिखेंगे, p माइनस 1/√3 इज a 0 of the given polynomial। and p 2√3 is not a 0 of the given polynomial। अब करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है हमारे पास, पी एक्स क्या दिया हुआ है हमें 2x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2। तो p 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट ए not a 0 of the given polynomial। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें
जीरो निकालनी है पोलिनोमियल की पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो हमें जीरो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, है ना। एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू -5, ये -5 है, ये क्या आ गया हमारा, ये -5 पे हमारा ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, x -5, x -5 को अगर हम जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5, तो ये हमारा 5 आ गया। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, पार्ट 3 में क्या है, पी एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2, 3x - 2 is equals to 0, 3x is equals to 2, x is equals to 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3। अब करते हैं 5, पी एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास 3x, अगर इसको हम जीरो पुट करेंगे 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये सारा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। 6 पी एक्स क्या हुआ दिया हुआ है इज इक्वल्स टू ax, a नोट इज इक्वल्स टू 0, तो ax इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे हम, तो x इज इक्वल्स टू, अगर a को इधर लेके आएंगे जैसे ax इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, 0 रख लिया हमने, तो x a को इसके अपोन में लेके आएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, अब सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, सी एक्स इज इक्वल्स टू -d, एक्स इज इक्वल्स टू -d/c, तो हमारा 0 पोलिनोमियल क्या आ जाएगा -d/c। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।